राहुल एक गरीब लड़का था जो अपनी पढ़ाई के लिए अखबार बेचता था। वो हर दिन मेहनत करता था, लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। सुबह जल्दी उठकर वो अखबार बेचता और फिर स्कूल जाता। शाम को वो फिर से अखबार बेचने निकल जाता। रात में वो देर तक पढ़ाई करता, क्योंकि उसका सपना था कि वो डॉक्टर बने और गरीबों की मदद करे। एक दोपहर कई घंटे अखबार बेचने के बाद राहुल को बहुत भूख लगी। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। राहुल एक घर का दरवाजा खटखटाता है। एक आदमी दरवाजा खोलता है। माफ कीजिए सर, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? चले जाओ, मेरे पास भिखारियों के लिए कुछ नहीं है। निराश होकर राहुल अगले घर की ओर बढ़ा। उसका पेट भूख से चिल्ला रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। राहुल ने एक छोटे से घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा एक युवा लड़की ने खोला, जिसका नाम आन्या था। नमस्ते दीदी, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकती हैं? मैं बहुत भूखा हूँ। जरूर, इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। आन्या अंदर गई और एक गिलास दूध लेकर आई। उसकी माँ ने पूछा, कौन आया है आन्या? एक लड़का है माँ, वो बहुत भूखा लग रहा है, मैंने उसे दूध दे दिया है। तुमने अच्छा किया बेटी, दूसरों की मदद करना हमारा कर्तव्य है। राहुल ने आन्या की माँ की बात सुन ली। उसके दिल में एक नई प्रेरणा जागी। उसने सोचा, जब मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा तो मैं भी दूसरों की मदद करूंगा। आन्या ने दूध का ग्लास राहुल को दिया। ये लो, ये तुम्हारे लिए है। धन्यवाद दीदी, आपने मेरी भूख मिटा दी। कोई बात नहीं, ये मेरी खुशी है। राहुल ने दूध पिया और आन्या को धन्यवाद दिया। उसने पैसे देने की कोशिश की, लेकिन आन्या ने मना कर दिया। मुझे पैसे नहीं चाहिए, ये मेरी तरफ से एक छोटी सी मदद है। राहुल ने आन्या की मुस्कान को देखा और उसके दिल में गहरा आभार भर गया। वो चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन आन्या की दया उसके दिल में बस गई। उस दिन के बाद राहुल और भी मेहनत करना शुरू कर देता है। उसने सोचा, मैं डॉक्टर बनकर लोगों की मदद करूंगा, जैसे आन्या ने मेरी मदद की थी। राहुल रोज सुबह जल्दी उठता और अखबार बेचने के बाद स्कूल जाता। वो अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देता। उसके दिल में एक ही सपना था, डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना। एक रात राहुल देर तक पढ़ रहा था। उसकी माँ ने उसे सोने के लिए कहा, बेटा अब सो जाओ, कल फिर पढ़ लेना। नहीं माँ, मुझे और पढ़ना है। मैं डॉक्टर बनकर गरीबों की मदद करना चाहता हूँ। राहुल की माँ मुस्कुराई और उसे पढ़ने दिया। उसे अपने बेटे पर गर्व था। सालों बीत गए। राहुल ने कड़ी मेहनत की और एक सफल डॉक्टर बन गया। उसकी माँ उसकी सफलता से बहुत खुश थी। उसने अपने बेटे को गरीबों की मदद करते देखा और उसे गर्व महसूस हुआ। राहुल ने शहर में एक छोटा सा क्लिनिक खोला, जहाँ वो गरीबों की मुफ्त इलाज करता था। उसकी दयालुता और मेहनत की चर्चा पूरे शहर में फैल गई। लोग उसे गरीबों का डॉक्टर कहने लगे। डॉक्टर राहुल जैसा दयालु डॉक्टर आजकल मिलना मुश्किल है। वो बिना पैसे लिए गरीबों का इलाज करता है। राहुल की ख्याति इतनी बढ़ गई कि लोग दूर दूर से उसके पास इलाज कराने आने लगे। उसकी माँ अक्सर उससे कहती, बेटा तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया, मुझे तुम पर गर्व है। वहीं आन्या अब एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। उसकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। वो अपने छोटे से घर में बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और आंखों में थकान साफ झलक रही थी। उसकी माँ उसके सिरहाने बैठी थी, चिंता से उसका माथा सहलाते हुए। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आन्या की सहेली प्रिया उसे देखने आई थी। नमस्ते आंटी, आन्या कैसी है? वो बहुत कमज़ोर हो गई है। डॉक्टरों ने कहा है कि उसका इलाज जल्दी होना चाहिए, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है। आन्या तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ प्रिया, बस थोड़ी कमज़ोरी है। तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैंने सुना है कि शहर में एक डॉक्टर है जो गरीबों का मुफ्त इलाज करते हैं। उनका नाम डॉक्टर राहुल है। प्रिया, मैंने कई डॉक्टरों से मदद मांगी, लेकिन सभी ने पैसे के बिना इलाज करने से मना कर दिया।
मुझे नहीं लगता कि ये डॉक्टर अलग होगा। तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। वो डॉक्टर बहुत दयालु है। लोग कहते हैं कि उन्होंने कई गरीबों की जान बचाई है। शायद प्रिया सही कह रही है बेटी, उनके पास जाना चाहिए। ठीक है माँ, हम कल सुबह उनके क्लिनिक जाएंगे। प्रिया ने आन्या को आश्वासन दिया कि सब ठीक हो जाएगा और उसके साथ खड़ी रही। आन्या डॉक्टर राहुल के क्लिनिक पहुंची। डॉक्टर ने उसकी जांच की और उसका इलाज शुरू किया। आप चिंता ना करें, हम आपका इलाज करेंगे। लेकिन मैं इलाज का खर्च नहीं उठा सकती। आप फिक्र ना करें, पहले आप ठीक हो जाएं। डॉक्टर राहुल ने आन्या का महीनों तक इलाज किया। आखिरकार आन्या ठीक हो गई। जब आन्या को अस्पताल का बिल मिला तो उस पर लिखा था पूरा भुगतान 1 गिलास दूध के साथ। आन्या बिल पढ़ती है और हैरान हो जाती है। ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर साहब ने आपका बिल माफ कर दिया है। आन्या ने डॉक्टर से मिलने का फैसला किया। आन्या डॉक्टर राहुल के कमरे में गई। डॉक्टर साहब, आपने मेरा बिल क्यों माफ किया? क्या आप मुझे पहचानती हैं? नहीं, मैं आपको नहीं पहचानती। सालों पहले आपने एक भूखे लड़के को 1 गिलास दूध दिया था, वो लड़का मैं था। ओह, मैं समझ गई। आपकी दया ने मेरी जिंदगी बदल दी। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी मदद है। आन्या और राहुल की ये कहानी हमें ये सीख देती है कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा मिलता है।